हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज जो तीनों आईपीओस खुले हुए थे उनके सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए, अभी आईपीओस का हाल ऐसा हो चुका है कि एक दिन एक आईपीओ बंद होता है तो वो दूसरा खुल जाता है। वैसे अगर आप आज देखेंगे तो कल रेडगेन बंद हुआ, आज मेट्रो ब्रांड्स खुल गया। कल मैपमा इंडिया आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे श्रीराम आईपीओ का देखिए आज आखिरी दिन था। तो ओवरऑल इस वीडियो में देखिए हम इन तीनों आईपीओस के बारे में बात करेंगे। मेट्रो ब्रांड्स आईपीओ, श्रीराम प्रॉपर्टीज आईपीओ एंड मैपमा इंडिया आईपीओ के बारे में। तो मेट्रो ब्रांड्स का तो देखिए आज पहला दिन है, उसके बारे में बात करेंगे। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का आज आखिरी दिन था एंड मैपमा इंडिया का आज दूसरा दिन था। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कितना ज़्यादा आपको ये तीनों आईपीओस भरते हुए देखने को मिले एंड अब आपको क्या मेट्रो ब्रांड्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगानी है या फिर नहीं लगानी है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत श्रीराम प्रॉपर्टीज़ से करेंगे क्योंकि आज इसका आखिरी दिन था। तो देखिए, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में जिस प्रकार का यहाँ पे कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, बट अगर आज आप देखेंगे जैसे ही ग्रे मार्केट खुला ना, तो ग्रे मार्केट में भी देखिए यहाँ पे डाउन साइड हो गई। यानी कल जो 18 रुपये आपको मिल रहा था वो ऑलमोस्ट 10 रुपये से कम हो के 8 रुपये रह गया। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। अब 113 से 118 रुपये का प्राइस बैंड था इस आईपीओ का। एंड अगर आप देखेंगे तो 600 करोड़ का आईपीओ था, ज़्यादा बड़ा आईपीओ था। और उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर से कुछ पैसे जुटाए थे और बाकी का आपको यहाँ पे आईपीओ आता हुआ देखने को मिला था। तो आज जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया टोटल, वो निकल के आया 4.60 टाइम्स। करीबन 4 टाइम्स आपको ये आईपीओ पूरा फिल होता हुआ देखने को मिला है। सिर्फ 4 गुना या फिर ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 5 गुने के आसपास आपको ये आईपीओ फिल होता हुआ देखने को मिला है। एंड कह सकते हैं डेफिनेटली दोस्तों ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कल तक का जो सब्सक्रिप्शन था वो ऑलमोस्ट 1.63 टाइम्स था। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1.63 से बढ़ के अगर आज 4.60 टाइम्स के आसपास आता है, तो इसका मतलब यही कि देखिए आईपीओ को ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला, ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। यानी रेट गेन से भी कम अगर आप देखेंगे तो श्रीराम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला। क्यों हुआ? बिकॉज देखिए कंपनी लॉस में। तो अब अगर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें कि किस किसने कितना कितना पैसा लगाया, तो एक बात आपको साफ साफ देखने को मिलेगी कि क्यू आई बीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आईपीओ। तो देखिए, क्यू आई बीज की तरफ से पैसा बिल्कुल भी आता हुआ देखने को नहीं मिला। ओनली 1.85 टाइम्स आपको दोस्तों ये आईपीओ फिल होता हुआ देखने को मिला क्यू आई बीज के द्वारा। इन कह सकते हैं कि इतना कम बहुत कम देखा जाता है, और वही आपको यहाँ पे देखने को मिला सिर्फ 1.85 टाइम्स। देन अगर बात करते हैं यहाँ पे एनआईएस की, तो एनआईएस ने ऑलमोस्ट 4.82 टाइम्स यहाँ पे आईपीओ को सब्सक्राइब किया। 4.82 टाइम्स और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एनआईएस का इतना कम प्रदर्शन कभी भी आता हुआ देखने को नहीं मिलता है। बट रिटेलर्स का क्या कहे, तो डेफिनेटली देखिए हम जैसे इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ को भी अच्छा खासा भरा है 12.72 टाइम्स। तो 12.72 टाइम्स दोस्तों अगर ये आईपीओ फिल हुआ है तो अब इसमें अलॉटमेंट चांसेस क्या रहेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन वाइज अभी नहीं दिखा रहा है, बट ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आईपीओ है ये सब्सक्राइब 12.72 टाइम्स हुआ है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 12 में से एक जने को यहाँ पे आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिलेगा, अगर हम एप्लीकेशन वाइज भी थोड़ा बहुत कम कर दे तो ऑलमोस्ट 12 में से एक जने को ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़ा कंपटीशन नहीं है, बट कंपटीशन तो डेफिनेटली रहता हुआ देखने को मिलेगा। 12 में से भी एक का लगना, ये भी देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 12 में से एक जने को ये आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ यही कि देखिए जो आज आईपीओ का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है वो डेफिनेटली इतना कम नहीं सोचा गया था। एंड आज इतना कम आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है बाय क्यू आई बीज एंड एनआईएस, जो सबसे बड़े फंड्स होते हैं। तो उन्होंने डेफिनेटली देखिए पैसा नहीं लगाया। अब क्यों नहीं लगाया? हो सकता है कि देखिए ग्रोथ के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा विचार हो कि ग्रोथ किस प्रकार से कंपनी दिखाएगी, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न था। एंड अगर आप देखा जाए तो ग्रे मार्केट में डेफिनेटली देखिए गिरावट आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि कल 18 रुपये चल रही थी ग्रे मार्केट, और आज उससे गिर के सिर्फ आपको 8 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट रहती हुई देखने को मिली। नहीं, ऑलमोस्ट एक दिन में 10 रुपये का गिरावट डेफिनेटली फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड वो आपको यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला। तो यही देखिए मेन कारण है। बट अगर आपने आईपीओ में लगाया तो आप क्या सोच के चले कि क्या हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो देखिए, सलाह मेरी यही कि ज़्यादा पैनिक ना होए, क्योंकि अगर आज आप देखेंगे तो स्टार हेल्थ जिस प्रकार से लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, ये बहुत कह सकते हैं कि देखिए लिस्टिंग जो थी वो चौंकाने वाली थी। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ग्रे मार्केट डाउन साइड में आपको बता रहा था, लेकिन आपको आईपीओ एक टाइम पे पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी बात थी। एंड वो कह सकते हैं कि देखिए इस आईपीओ में भी इतनी अगर आप उम्मीद लगा के चलें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। तो ओवरऑल डरने की कोई बात नहीं अगर आपने आईपीओ में लगाया है तो। वैसे भी देखिए अलॉटमेंट आना भी सबसे बड़ी बात है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा आईपीओ जो है मैपमा इंडिया आईपीओ। तो फ्रेंड्स जो दूसरा आईपीओ है वो है मैपमा इंडिया।
मैपमा इंडिया का आज दूसरा दिन था एंड कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये वन ऑफ दोज आईपीओ रहने वाला है जिसके अंदर आपको काफ़ी तगड़ा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी है एंड वही देखिए ग्रे मार्केट ऑब्वियसली आपको शो करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज 10 तारीख थी। अब आप याद रखिएगा आपको एप्लीकेशन लगानी है डायरेक्ट 13 को, यानी 11 और 12 को तो देखिए मार्केट बंद है, तो 11 और 12 को तो आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते और आपको अब लगानी है डायरेक्ट 13 तारीख को, यानी मंडे को लास्ट डेट है। इसके बाद आप एप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे। और हमारी वैसे आपको बेसिकली ये कह सकता हूँ कि राय यही है कि इस आईपीओ को तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करके चलना है। भले आप यहाँ पे सिर्फ ग्रे मार्केट देख के लगाए, कंपनी के फंडामेंटल्स देख के लगाए, हर पॉइंट पे देखिए कंपनी बेहतरीन है। सो अब अगर प्राइस बैंड की बात करता हूँ तो देखिए प्राइस बैंड भी ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़िया आ रहा है। आज दूसरा दिन था, लेकिन अगर आप देखेंगे QIBs एनआईएस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी एक्टिवली। याद रखिएगा पहला और दूसरा दिन कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि QIB जितना पैसा लगा रहा है, NIA जितना पैसा लगा रहा है। रिटेल तो देखिए हर दिन लगाता ही है, बट आपको देखने को मिलेगा साफ साफ कि QIBs एंड NIIs ये दो ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लास्ट डे लगाते हुए देखने को मिलते हैं। बट अगर आज आप देखेंगे तो 6 टाइम्स भी बहुत बड़ा है उनके लिए। वो ऑलमोस्ट 1 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर लेंगे, 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर लेंगे, बट 6-7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब करने का मतलब यही है कि आप जब फाइनल डे का सब्सक्रिप्शन देखेंगे ना, तो वो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्टॉक आने वाला होगा, बड़ा होगा। सो 4.32 टाइम्स QIBs की तरफ से, NIAs की तरफ से 6.27 टाइम्स एंड रिटेलर्स की तरफ से ऑलमोस्ट 7.17 टाइम्स आपको ये IPO अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया है। तो सब्सक्रिप्शन तो बढ़िया आने वाला है। फाइनल डे आप मान के चलिए यहाँ पे रिटेलर्स भी बढ़िया करेंगे एंड देन QIBs NIAs भी। तो टोटल जो IPO सब्सक्राइब हुआ है वो सब्सक्राइब हुआ है 6.16 टाइम्स, यानी अगर आप कल से कंपेरिजन करके देखेंगे तो आज साफ साफ आपको एक बात समझ में आएगी कि कल जब 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, आज ऑलमोस्ट उसका 3 गुना आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया है। यानी तो एक देखिए जिस तरह से डिमांड है इस IPO की वो बहुत बढ़िया है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे जब आप मंडे का सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो हो सकता है कि इसके आगे आपको 60 टाइम्स भी हो जाए, 70 टाइम्स भी हो जाए और ज़्यादा टाइम्स भी हो जाए। क्योंकि एक बड़ी बात क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो रिटेलर्स का कोटा है वो देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा है। रिटेलर्स को सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफर हुए, देन QIBs को, देन NIAs को। एंड NIAs तो मुझे लगता है कि बहुत पैसा लगाने वाले हैं इस IPO के अंदर। एंड अगर आप देखेंगे ये जो प्राइस बैंड है 1000 रुपये की, उस पर आपको अभी अराउंड 930 रुपीज़ मिल रहा है, यानी 930 रुपये का आपको एकदम से फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये आप मान के चलिए कि 90% का आपको यहाँ पे प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर एंड यहाँ पे फायदा साफ साफ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सलाह हमारी यही है कि बेसिकली इस IPO को अवॉइड ना करें, इस IPO के अंदर एप्लीकेशन लगाए। अगर आपने RateGain में नहीं लगाया, अगर आपने श्रीराम प्रॉपर्टीज में लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैपमा इंडिया को तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आखिरी IPO जो आज खुलता हुआ आपको देखने को मिला है, मेट्रो ब्रांड्स। तो फ्रेंड्स जो आज से IPO खुला है उसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स। जो नहीं जानता मेट्रो ब्रांड्स क्या करती है, देखिए बेसिकली इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनीज में से एक है एंड इसका IPO आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। सो फ्रेंड्स मेट्रो ब्रांड्स अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हो क्या रहा है बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है कुछ सालों से लगातार आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी जितना प्रॉफिट 19 में देखिए उन्होंने दिखाया था वो 20 और 2021 में आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला। ये एक मेजर कंसर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी गिर रहा है, कंपनी की रेवेन्यू भी गिर रही है, बस एसेट्स इंक्रीज हो रही है। अब वो क्यों हो रहा है वो डेफिनेटली बहुत एक मेजर कंसर्न है। सो फ्रेंड्स 500 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है, 5 रुपये की फेस वैल्यू तय की गई है। करीबन 1360 करोड़ का ये IPO है जो 30 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पे टोटल। सो फ्रेंड्स आज का जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप देखेंगे तो QIBs की तरफ से तो देखिए जैसा मैंने कहा कि पैसा नहीं आता हुआ देखने को मिला। पहला दिन तो वैसे भी लगाते ही नहीं है, दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट NIS की तरफ से अगर आप देखेंगे तो 0.02 टाइम्स। रिटेलर्स ने भी देखिए अगर आप देखेंगे तो IPO को पूरा नहीं आज कह सकते हैं सब्सक्राइब किया 0.52 टाइम्स एंड टोटल दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो बहुत कम है, ओनली 0.27 टाइम्स। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली कम आता हुआ देखने को मिल रहा है एंड हो सकता है कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा भी निकल के नहीं आए, बिकॉज एक मेजर कंसर्न है कि देखिए फुटवेयर की कंपनी है एक तो, एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, हो सकता है देखिए एक दो फैक्टर तो सबसे बड़ा जो था कोविड था, बिकॉज वो सिनेरियो डेफिनेटली इन कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा
कह सकते हैं खराब था। बट अब किस प्रकार से देखिए कंपनी दिखाती है अपना शो, वो डेफ़िनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सलाह यही दूँगा कि जो रिस्की इन्वेस्टर्स है वो डेफ़िनेटली पैसा लगा के चलें। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप अवॉइड भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो रिस्की इन्वेस्टर्स डेफ़िनेटली इस कंपनी को छोड़ना। हो सकता है कि देखिए यहाँ से आपको बहुत बढ़िया ये ग्रोथ दिखा आने वाले कुछ सालों में। जैसे-जैसे देखिए पूरा डिमांड और जैसे-जैसे रिकवरी आती है मार्केट के अंदर, पूरा कोविड का कंसर्न गायब हो जाता है। बट ऑन अ लिस्टिंग गेन हो सकता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता हुआ देखने को नहीं मिले। मिनिमम लिस्टिंग गेन के बारे में भी देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज़ ग्रे मार्केट भी देखिए इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो डेफ़िनेटली रिस्की इन्वेस्टर्स को ही सलाह होगी पैसा लगाने की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।